इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है। प्रयागराज में एडीजी की गाड़ी पर भी पथराव हुआ है। इस पथराव में एडीजी का गनर घायल हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ है, लेकिन कई जगहों पर यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। और यह तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जब लोगों से सड़क खाली कराने की गुजारिश की गई, उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की गई, तो फिर पथराव हुआ। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जुमे की नमाज के बाद पथराव हुआ है और ये देखिए, नौबत यह आ गई कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस अधिकारी को बंदूक ताननी पड़ी। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। नौबत यह आ गई कि पुलिसकर्मी को, पुलिस अधिकारी को अपनी बंदूक ताननी पड़ी। हालांकि बाद में वो पीछे हट गए और फिर सामान्य तरीके से व्यवस्थाओं को संभाला गया। लेकिन एक वक्त हालात ऐसे बन गए थे कि जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें अपनी बंदूक ताननी पड़ी। पुलिस के अफसर थे जो इस स्क्वाड को लीड कर रहे थे और वो लोगों से पहले बहुत देर तक अपील करते रहे व्यवस्थाएं बनाने के लिए। लेकिन इसके बाद ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने। एडीजी प्रेम प्रकाश की गाड़ी पर हमला हुआ है। दी जाएगी, लगातार वो खाली कराने की कोशिश की जा रही है दी जाएगी, लगातार वो खाली कराने की कोशिश की जा रही है दी जाएगी, लगातार वो खाली कराने की कोशिश की जा रही है दी जाएगी, लगातार वो खाली कराने की कोशिश की जा रही है तो पुलिस लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही थी। एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश अपनी टीम को लीड कर रहे थे। आपको यह बता दें कि एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश उत्तर प्रदेश पुलिस के उन अफसरों में शामिल हैं जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पुलिस अधिकारी लगातार लोगों से अपील करते रहे कि आपको शांति व्यवस्था कायम रखनी है, व्यवस्था बनाने में सहयोग करना है, लेकिन पत्थरबाज सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और ये देखिए कैसा आलम था उस वक्त। खाली कराने की कोशिश की जा रही है एडीजी जोन प्रयागराज की ये गाड़ी देखिए। एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश इस गाड़ी में ही चलते हैं और उनका गनर भी इसमें था। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी में उनका गनर जख्मी हुआ है। गनर की स्वाभाविक जिम्मेदारी अपने सीनियर ऑफिसर की जान बचाना होता है और उनकी सुरक्षा में तैनात रहना होता है। तो उनकी सुरक्षा में तैनात गनर जख्मी हुआ है। एडीजी प्रेम प्रकाश वरिष्ठ अधिकारियों में से एक है और प्रयागराज रेंज के, प्रयागराज जोन के एडीजी हैं। उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ और जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। ये देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर तैनात है। कुछ और नई तस्वीरें।
रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर तैनात है व्यवस्थाएं बनाने के लिए। यह टीम गली में दाखिल होती है, एक सकरे रास्ते में दाखिल होती है और लोगों से यह अपील करती है कि आप अपने घरों में ही रहिए और घरों में भी शांतिपूर्ण तरीके से ही रहना है, क्योंकि कुछ घरों से भी पत्थरबाजी हुई है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, यह पुलिस की तरफ से कहा गया। अब ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रदर्शन सिर्फ प्रयागराज में नहीं हुआ, भद्रवाह जम्मू में भी हुआ है, मुरादाबाद में भी हुआ है, सहारनपुर के देवबंद में भी हुआ है, दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भी हुआ है, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हुआ है, हावड़ा में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, श्रीनगर में हुआ है, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हुआ है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुआ है। और ये जो प्रदर्शन है वो एक तरह से ताकत दिखाने की कोशिश है, हिंसा के जरिए भी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। कुछ जगहों पर यह जरूर है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ है और ये वाकई लोकतंत्र की ताकत है कि आप अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं। कुछ जगहों पर वो भी किया गया, लेकिन कई जगहों पर हालात काबू से बाहर हो गए। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, ये हावड़ा की तस्वीरें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा की। और इन तस्वीरों में जरा आप देखिए, पुलिस को हालात नियंत्रित करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। ये देखिए, लोगों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े। ये पश्चिम बंगाल की पुलिस है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी देश के सेकुलर नेताओं में शुमार है। अब जरा यह तस्वीर देखिए कि वहां की पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। एक तरफ मुरादाबाद की तस्वीर आप देखिए, तो अगर बंगाल पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि वहां पर इस तरह के प्रदर्शन का क्या मतलब है। मुरादाबाद की दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देखिए, मुरादाबाद में भी प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए, सड़क पर जाम लगा दिया गया। सड़क पर जाम लगाने के बाद पुतले फूके गए, सब कुछ हुआ बिना इजाजत के। व्यवस्था को ताक पर रखकर कानून के पालन करवाने की ये जो कोशिश है, ये बताती है कि इनके इरादे क्या है, प्रयास क्या है। अब दूसरी तस्वीर पर जरा गौर कीजिए, जहां पर धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा और वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं पश्चिम बंगाल पुलिस को, क्योंकि वहां भी हालात अनियंत्रित हो रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब कुछ और नई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद की, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ एक समय पर प्रदर्शन हुआ है और यह कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं है, इसके लिए बाकायदा ये तस्वीरें देखिए, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देवबंद की, सहारनपुर का देवबंद। और सहारनपुर के देवबंद में लोगों की तादाद जरा आप देखिए, भीड़ जरा आप देखिए और भीड़ के तौर तरीके देखिए। किस चीज के लिए हो रहा है? इसे ये कहा गया कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है।
यह बताने की कोशिश की गई कि हम तो एक शख्स की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग करने वाले कब कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं इसका कोई ख्याल नहीं रखते। और ये देखिए धार्मिक नारेबाजी, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जल्दी पकड़ो, उठाओ। और ये देखिए देवबंद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। धार्मिक नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ, सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थी उनका हश्र देख लीजिए। ये जरा देखिए, ये जो नई तस्वीरें सामने आई हैं ये बता रही हैं कि इरादा क्या है, कोशिश क्या है। जो गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी हुई हैं उनका हश्र देख लीजिए। जो भीड़ यहां पर जुलूस की शक्ल में निकली वो तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं। हालांकि पुलिस ने बाद में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। ये देखिए तस्वीरें, पुलिस जिन लोगों को पकड़कर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी उन्हें भी प्रदर्शनकारी अपने साथ छुड़ा ले गए। तो तस्वीरें हैं ये सहारनपुर की। सहारनपुर में बड़ा हंगामा हुआ है और जिनको पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जिन प्रदर्शनकारियों को, उनको भी दूसरे प्रदर्शनकारी आते हैं और ताकत के जोर पर छुड़ा ले जाते हैं। तो इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि इनके इरादे क्या हैं, इनके काम करने का तरीका क्या है। और शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कहने का दावा है, करने का दावा है, वो सिर्फ कोरा दावा ही है। सड़क के किनारे खड़ी हुई गाड़ियों को तोड़ दीजिए, उनको गिरा दीजिए, अचानक जुलूस निकाल दीजिए। एक कहीं जुलूस निकालना है, कहीं कोई प्रदर्शन करना है, उसकी इजाजत लेने के लिए पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अचानक एक भीड़ आएगी और हंगामे की शक्ल में अब व्यवस्था फैलाते हुए आगे बढ़ जाएगी। ये देखिए सहारनपुर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। यानी कानून व्यवस्था को धता बताते हुए सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा निकलते हैं। लगातार धार्मिक नारेबाजी होती रही, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। लेकिन अच्छा, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथ में तिरंगा लेकर घूम रहे हैं। देश का झंडा उठाकर अब व्यवस्थाएं फैलाने की इजाजत नहीं मिल सकती। सहारनपुर से तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार ये अपील करते रहे कि व्यवस्था बनाने में सहयोग कीजिए। आसपास जो दुकानें हैं उनमें से ज्यादातर तो बंद हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो खुली हुई हैं उन्होंने भी आनन फानन में इस भीड़ को आते हुए देखकर अपने शटर डाउन कर दिया। और ये देखिए, पुलिस लगातार ये कह रही है कि आप आगे बढ़िए। ज्यादातर पुलिसकर्मी तो वीडियोग्राफी कर रहे थे कि कम से कम एविडेंस कलेक्ट हो सके, क्योंकि बाद में ये कहा जाता है कि हम तो थे ही नहीं प्रदर्शन में शामिल। ये देखिए एक स्कूटी जो खड़ी हुई थी सड़क के किनारे, और ये देखिए दूसरी तरफ ये जो प्रदर्शन है उसमें छोटे छोटे नाबालिग बच्चों का भी उपयोग किया गया। छोटे छोटे बच्चों को शामिल किया गया। इनके हाथ में भी नुपुर शर्मा का पोस्टर है। ये देखिए, अधिकतम उम्र 12-13 साल से ज्यादा नहीं होगी इन बच्चों की, जिनको इस प्रोटेस्ट में शामिल किया गया। तो देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये अहमदाबाद की तस्वीरें बताई जा रही हैं, तो देश का एक हिस्सा नहीं है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त सहारनपुर की आपके सामने, सहारनपुर में प्रदर्शनकारियों ने ना कानून का ख्याल रखा ना व्यवस्था का ख्याल रखा। ये देखिए, बाजार में से ये जुलूस गुजर रहा है, नारेबाजी धार्मिक हो रही है। सड़क के किनारे खड़े हुए जो वाहन थे उनको नुकसान पहुंचाने से किसी ने परहेज नहीं किया। जो पुलिसकर्मी अब व्यवस्था फैलाने वालों को हिरासत में लेना चाहते थे उनसे जबरन, ये देखिए ये गाड़ियां जो हैं ये सड़क के किनारे खड़ी हुई, हो सकता है इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति की गाड़ी हो, लेकिन जिन्हें उपद्रव मचाने से मतलब है वो कहां देखते हैं कि किसकी कार है, किसकी गाड़ी है, किसकी स्कूटी खड़ी हुई। पलट दीजिए। अब ये जरा तस्वीर देखिए, कुछ पुलिसकर्मी हैं वो कुछ प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पकड़ कर लाए, लेकिन दूसरे प्रदर्शनकारी दुगनी ताकत के सामने आए और उनके सामने पुलिस बेबस हो गई। ऐसे उपद्रवियों को छोड़ना पड़ा। जल्दी पकड़ो, उठाओ। जब लोगों की तादाद सीमित हो तो पुलिस व्यवस्था बना भी सकती है, लेकिन ये देखिए ये तस्वीरें इस वक्त सहारनपुर की है और ये भीड़ देखिए। अचानक ये भीड़ सड़क पर आ जाती है और मस्जिद का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें भी देखिए लोग खड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस इन्हें कंट्रोल ना करे तो ये अनियंत्रित होकर कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो ये पुलिस के साथ भिड़ते हैं, झगड़ते हैं। प्रयागराज में वही हुआ है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.